उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के लेखपाल सुधीर कुमार को छुट्टी नहीं मिली। 26 नवंबर को उनकी शादी थी, मगर सुधीर ने 25 नवंबर को फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार का आरोप है कि सुधीर पर काम का बेहद ही दबाव था। सिर्फ सुधीर ही नहीं, देश भर में करीब 15 बूथ लेवल अधिकारियों की मौत हो चुकी है। इन मौतों को SIR से जोड़ा जा रहा है। इनमें से कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, तो कुछ की जान दिल के दौरे से गई है। मगर चुनाव आयोग के एक्स अकाउंट पर इनमें से किसी का भी जिक्र नहीं है। और बात सिर्फ मौतों की नहीं है, तमाम रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि SIR के काम में लगे हुए शिक्षक हद से ज्यादा दबाव में काम कर रहे हैं, नतीजन इस्तीफे भी दे रहे हैं। मगर चुनाव आयोग के एक्स अकाउंट पर जिक्र उनका भी नहीं है। जिन BLO को सैल्यूट किया जा रहा है, उनमें इन अधिकारियों के नाम नहीं है। तो आज इस खबर में बात इन्हीं BLO की करेंगे जो शिक्षक भी हैं और लेखपाल भी, जो घर घर जाकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि SIR सुगमता से हो पाए। मगर इस सब की एक कीमत भी है जो ये BLO चुका रहे हैं, कभी नौकरी की शक्ल में तो कभी अपनी जान देकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अन्वंशिका। इस खबर में बात होगी SIR की प्रक्रिया की और साथ ही बात उन BLO की भी करेंगे जिनकी जान इस SIR की वजह से चली गई। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि देश के कई हिस्सों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। अंडमान निकोबार, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना में SIR की प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलने वाली है। SIR पर विवाद भी है और हाल ही में हुए बिहार चुनाव में जब महागठबंधन की हार हुई तो उसका ठीकरा SIR पर भी फोड़ा गया था। SIR यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, यानी कि वोटर लिस्ट का रिवीजन, मगर इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। खबरों के अनुसार आज 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों की तरफ से SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि केरल में SIR के खिलाफ दायर याचिका पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। तमिलनाडु में SIR के खिलाफ दायर याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी और पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ पिटीशन पर 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इस जी के जंजाल SIR को सुगमता से चलाने की सबसे अहम जिम्मेदारी उन कर्मचारियों पर है जो घर घर जाकर लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं और उन्हें फॉर्म्स दे रहे हैं, भरना सिखा रहे हैं। खबरों के अनुसार 5 लाख से ज्यादा BLO हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले समझिए कि BLO होते कौन है। फुल फॉर्म है बूथ लेवल ऑफिसर या कहीं बूथ लेवल अधिकारी। इस पद के नाम के साथ अफसर तो जुड़ा है, मगर ये कोई सेपरेट अलग पद नहीं है। BLO को चुनाव आयोग अपने सबसे बेसिक लेवल का एम्प्लॉय बनाकर नियुक्त करता है और ये वो लोग होते हैं जो इलाके के, राज्य के सरकारी विभागों में काम कर रहे होते हैं, जैसे सरकारी स्कूल के शिक्षक, आंगनबाड़ी में काम करने वाले लोग, लेखपाल या पटवारी। इन पदों पर काम कर रहे लोगों को BLO बनाया जाता है और ये लोग SIR या कहे कि किसी की सर्वे के दौरान जो काम करते हैं वो अपने मूल काम के साथ साथ करते रहते हैं। यानी जो टीचर है वो स्कूल में पढ़ाएगा भी और BLO बनकर वोटर लिस्ट रिवीजन का भी काम करेगा। इस काम का उन्हें मेहनताना तो मिलता है, लेकिन ये पैसा भी ना के बराबर होता है। अब एक एक कर समझते हैं कि BLO के काम क्या क्या होते हैं। पहला काम होता है घर घर जाकर वेरिफिकेशन। BLO घर घर जाकर 18 साल से ज्यादा उम्र के नए मतदाताओं, ट्रांसफर हुए मतदाताओं और जिनकी डेथ हो चुकी है उन मतदाताओं की पहचान करते हैं, सूची अपडेट करते हैं, मतदाता सूची के नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने के लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस और वेरीफाई करते हैं। तीसरा काम है जन जागरूकता। BLO मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया और मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन के बारे में जागरूक करते हैं। मतदान केंद्र का प्रबंधन भी इन्हीं के हाथ में होता है। चुनाव के दिन BLO अपने बूथ पर भी काम करते हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ भी लगती है। मगर SIR का एक डरावना पहलू भी है जिसकी तस्दीक मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है। खबरों के मुताबिक देश के 12 राज्यों में SIR के दौरान अब तक 15 BLO की मौत का दावा किया गया है। जी हाँ, इनमें पश्चिम बंगाल में 3, गुजरात में, मध्य प्रदेश में 4 और राजस्थान में 2, केरल और तमिलनाडु में 1 BLO की मौत की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में तो बीते 24 घंटे के दौरान ही 2 लोगों की मौत का दावा किया गया है।
इसको लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा और उसमें पश्चिम बंगाल में हुई बीएलओ की मौतों का जिक्र किया। ये पत्र 20 नवंबर को लिखा गया था। इसके बाद एक और चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में कहा गया कि टीएमसी के 10 सांसद 28 नवंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर के पते पर पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया कि आयोग तृणमूल के 5 प्रतिनिधियों से मिलेगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लंबे समय से एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बीएलओ की मौतों का जिक्र करने वाली एक रिपोर्ट राहुल गांधी ने एक्स पर शेयर की और लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। एसीआई ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीएलओ को अपना समर्थन देते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर लिखा है। पोस्ट में अखिलेश यादव लिखते हैं कि प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद ही निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज्य ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया। बीजेपी और एसआईआर की बात करते हुए वो आगे लिखते हैं कि भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक गंवा रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगते? बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ हैं। इसी बीच गोंडा के विपिन यादव ने भी आत्महत्या की है। ये भी बीएलओ थे। उनके परिवार का आरोप है कि विपिन पर ओबीसी समुदाय से आने वाले लोगों के नाम काटने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, बहराइच और बरेली में काम में लापरवाही का हवाला देते हुए बीएलओ और एसआईआर के काम में लगे अन्य कर्मियों पर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में दर्ज की गई अलग अलग एफआईआर में 60 से अधिक कर्मचारियों के नाम हैं। इनमें बीएलओ, सहायक और सुपरवाइजर शामिल हैं। इन कर्मचारियों पर बार बार निर्देश, चेतावनी देने और नोटिस देने के बाद भी अपने क्षेत्र में एसआईआर से जुड़ा काम न करने और उच्च अधिकारियों के आदेश न मानने के आरोप लगाए गए हैं। एसआईआर से जुड़े मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के बयान आ रहे हैं और इसकी जरूरत या अहमियत पर सवाल उठ रहे हैं, जो एक लंबी बहस का हिस्सा है। मगर शिक्षक जो लेखपाल बीएलओ बनकर इस प्रक्रिया को चला रहे हैं, उनके लिए काम की बदतर होती स्थिति का जिक्र भी चुनाव आयोग की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि जो आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं वो बेहद ही गंभीर है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।